किस स्तर पर आ चुके हैं, अपने आप को ये शरीर समझते हैं। कृष्ण आध्यात्मिक है, हमारा शरीर भौतिक है, हमारी आत्मा भी आध्यात्मिक है और ये शरीर भौतिक है। तो इस भौतिक शरीर में आत्मा आने से कर्म से आए, क्या हुआ है? कर्मों के कारण। कर्म क्या? भगवान से लग रहा के सुख भोगना चाहा, इसलिए इस शरीर में आ गए। तो इस विषय पर इतना ज्ञान है, हम देखते भी हैं, कोई रहा ही नहीं यहाँ पर, चले गए, जो आया गया, जो आया गया। एक दिन सबने जाना, हमें क्यों नहीं लगता मुझे भी जाना था, मुझे कुछ करना चाहिए। कारण क्योंकि अपने आप को उन्हें शरीर समझ रखा है। इस संसार से हम ना संसार से हैं ना ये शरीर है। और याद रखो, आखिरी समय को याद करो, वो बड़ा दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। अगर हम जीवन काल में कृष्ण की शरण में नहीं आए, शरीर के स्तर पर नहीं रहे, तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे बच्चे में बचपना है, हमें भौतिक जगत में आने के कारण अविद्या है, भौतिक काम करने का अविद्या, अज्ञानता। तो इस अविद्या को, इस अज्ञानता को दूर करना है, वो भगवान का नाम है। नाम जब करते समय नाम की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप में 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है। एक मैं आपको और बात कहना चाहता हूं, लोग कहां जाते हैं जहां बड़ी भीड़ है। भीड़ भाड़ को कहा है भेड़ चाल। पहले भी इस विषय पर बात की थी हमने। जहां बड़ी भीड़ हो वहां चले जाते हैं। और ये जो भीड़ वाले, भीड़ जुटाने वाले, उनके भी उल्टे सीधे ऐसे काम होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। भीड़ नहीं, हमें सही मार्ग पर चलना है, सनातन पथ पर चलना है और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरों के समान मन चाह फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव, ये वैष्णव धर्म ही अनादि धर्म है, जो भगवान विष्णु ने शुरू किया था, जो कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण का विस्तार है। लेकिन देखो कितने मत मतांतर हैं, लोग भटके हुए हैं बेचारे। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी महाराज, उन्हें भूले भटके लोगों को भी मार्ग पर ले आए। ये अमेरिकन लोग क्रिटिसाइज करते थे भारत को, हिंदुस्तानी लोग पत्थर पूजते हैं, बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। क्या दुर्गति है अमेरिका की। अभी आपने सुना होगा, सभी ने नहीं सुना, तो जिन्होंने नहीं सुना सुनाता हूँ। बॉलीवुड जहाँ फिल्में बनती हैं, वहाँ पर 1 या 2 दिन पहले बोल रहे थे, क्या था मुझे पता नहीं क्या था, फंक्शन, अवार्ड कंपटीशन। हाँ, ये पूछा किसी ने, किसने पूछा? हाँ भाई, सबको पुरस्कार मिल रहे थे, तो पूछा भाई आपका पुरस्कार, आप जो अपना पुरस्कार है, ये किसके प्रति अर्पित करते हैं? तो किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। भगवान के प्रति किसी ने नहीं, भगवान के प्रति कुछ आगे पीछे बोला। हाँ हाँ, वो जो अवार्ड देने वाला था, तो ऐसा बोला। गॉड है सोसाइटी, भगवान को नहीं माना, गॉड ने दिखा दिया अपना रूप। वो गॉड बोलते हैं भगवान को। आग लगी बॉलीवुड में, इतनी भयंकर आग, पता नहीं अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है, बुझ गई अभी नहीं। और देखो क्या प्रभु की लीला, इतनी आग, सारे घर जल गए, पता नहीं लोग भी कितने मर गए।
खरबों का, अरबों का नुकसान ही खरबों का नुकसान हो गया। और एक घर जो बीच में है उससे कुछ नहीं हुआ, चारों तरफ घर जल गए उसके। भगवान जिसको बचाए उसके कौन मार सकता है। वो रो रहा है, कहते मेरे आसपास के सब बच गए, मैं बच गया। तो एक वो आगे वो लेडी कह रही है ना कि आप पर भगवान की भरोसा, गॉड का, गॉड की कृपा है। तो ये चमत्कार अभी हो रहे हैं। इधर रामबन में एक मुसलमान के घर में शिव जी निकले, शिव प्रकट हुए। उन्हें दुआ के रखा, किसी को बताया नहीं, खुदाई कुछ। वो कहते हैं वो किसी ने जादू किया उसको, तो जादू को खोज रहा था, वो जादू दबाया है, शंकर भगवान निकले, उसने दबा दिया। पर एक सांप पीछे लग गया उसके, उस मुसलमान के, क्या नाम था उसका, नाम भी यही लिखा है, सांप लग गया। 3 बार सांप ने उसको काटा भी, मरा नहीं वो समझ गया भाई ये जो भगवान निकले हैं हिंदुओं के, इसी के कारण उसने फिर डिक्लेयर कर दिया। अब कहते मैं मंदिर बनाऊंगा यहाँ पर, शिव जी का मुसलमान कह रहा है। तो ये लीलाएं हो रही हैं जगह जगह, आ रहा भी समय आ रहा है। प्रभुपाद कृपा से पूरी दुनिया में सनातन धर्म जाएगा, इन्होंने पूरी दुनिया में पहुँचाया। यही धर्म है, लोग इसके बिना दुखी हैं। भौतिक सब कुछ होते हुए लोग सुखी नहीं हैं। तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, अपने सनातन के अनुसार चलो। ये महाभागवत गुरु महाराज ने, इन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, उनको पढ़ो, पढ़ने से आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप देखेंगे भाई कितना अच्छा है, कितनी अच्छी ये ज्ञान है इसमें, कितना अच्छा मार्ग है। और आप अनुभव करने लग पड़ेंगे। कईयों को कर्म बुरे बहुत ज़्यादा होते हैं, अनुभव नहीं होता है, कईयों को बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। अब देखो वो आई है उधर से, क्या नाम उसका रशियन का, देव की माता, देव होती, बदला था ना, नहीं हाँ पहले इसका देव होती था। हाँ ये देखो, ये रशिया की एक, खड़ी हो जा देव की, ये देखो, ये हिंदी भी सीख रही है और अनेकों भक्त बन रहे हैं। एक इधर भी आ गया बेचारा इतनी दूर, तो ये भी भक्ति कर रही है, भगवान का नाम भक्ति है। तो अभी प्रभुपाद कृपा से सारी दुनिया में लोग कृष्ण भक्त बन रहे हैं। तो आप लोग भी समझो अपने धर्म को और उसका पालन करो, जो आपके संपर्क में आए उसको बताओ, जीवन को सफल बनाओ। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद कृपा से आज हम ये चर्चा करेंगे, हमें क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ। देखो हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान भी खुद वैष्णव बने हैं अपने, चैतन्य महाप्रभु और उनके बड़े भाई बलराम, और ये भी प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने तो प्रचार शुरू किया 500 साल पहले, लोगों ने मारा इनको, मार खा के भी लोगों को प्रचार कर रहे हैं। तो हमें भी लोग मारेंगे, जो मूर्ख लोग हैं, जो बेचारे जिनकी मन मलिन है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो उन्हें प्रचार सिखाया। तो अभी मैं ये प्रश्न पूछता हूँ एक को, आपको, कोई आपके साथ बुरा काम करे, आपको बड़ा कष्ट दे, तो आपको क्या करना चाहिए उसके साथ? मधुप्रिया हैं, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके साथ हैं? हाँ, तो अभी जब हम गए थे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अरे यहाँ गए थे हम, उसके साथ क्या था? हैं? वो तो सही था वो बेचारा, तो कहाँ सही था वो? हमने अच्छा ही करना उसके साथ, समझाए नहीं? अभी इसका मैं बताता हूँ, कोई हमारे साथ बुरा भी करे ना, वैसे हम वैष्णव नहीं बने तो हम भी उसके साथ बुराई करना चाहते हैं, उसको दुश्मन बना लेते हैं, लेकिन नहीं,
जो हमारे साथ बुरा करे हमने उसके साथ अच्छा ही करना है। उदाहरण एक नदी में एक महात्मा नहा रहे थे, तो क्या देखा महात्मा जी ने, नदी में एक बिच्छू पानी में बहता हुआ आ गया। बिच्छू पानी में थोड़ा रहता है, पानी में रहता है बिच्छू, सूखे का जीव है वो, पर बिच्छू बड़ा खतरनाक होता है। डंक, बिच्छू के डंक कहते बड़ी वेदना, बड़ा दर्द होता है, बड़ी दर्द होती है। तो महात्मा जी ने देखा बेचारे पानी में गिर गया, हाथ नीचे किया, उसको ऊपर उठाया, जैसे उठाया उसको कर डंक मार दिया, डंक छूट गया हाथ से, जैसे होने लगी और बहने लग पड़ा, फिर उठाया ऊपर, फिर डंक मार दिया, फिर बहने लग पड़ा। ऐसे 2-3 बार ऐसे हुआ। पास में कोई मेरे जैसे आप जैसा खड़ा होगा, ये तो महाराज क्या कर रहे हैं आप, ये आपको बार बार डंक मार रहा है, तो आप उसको बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मरने दो तो जाने दो पानी में। महात्मा जी का उत्तर ध्यान रखो। महात्मा जी कहते हैं भैया, अगर दुष्ट अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता तो हम अपनी सज्जनता ही क्यों छोड़ दें। वो निपुण है डंक मारने में, मुझे बचाने में वो निपुण होना चाहिए। हमें अच्छा बनना है, अच्छा बनेंगे तो सबसे अच्छे भगवान मिलेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं मिलेंगे। जब कोई मैं हूं, आप हृदय को शुद्ध करना है। अभी कल जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, आज जिनकी तरफ से प्रसाद है, कल वो मिलने आए मेरे को, कहते हैं ये फिर आपने संभालना है सब कुछ, ये कहा था नहीं, आपने कि देखना है सब कुछ। हाँ। गुरु को ऑर्डर नहीं करते, गुरु का ऑर्डर लेके चलते हैं। अगर आप भक्ति करोगे ना, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। भगवान में करनी पड़ेगी भक्ति। आप भक्ति करो नहीं, मैंने गुरु को ऑर्डर कर दिया ले जाना आपको भगवान के पास, ऐसे छोड़ो, ऐसे नहीं होगा। खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, गुरु अगर ठीक नहीं है, शास्त्र में कहा उसको भी छोड़ सकते हो आप। जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया था। जो भी भक्त नहीं है उसका त्याग कर दो, भक्तों के संग में रहो, भक्ति करो। ये शरीर हमको नोट बनाने के लिए नहीं मिला, नोट जितना प्रारब्ध में हुआ मिल जाए, केवल भक्ति। जो साधु हैं वो बेचारे भूखे रहते हैं, उनको भी खाने के लिए मिलता है। तो हमें ये शरीर से केवल भक्ति करनी है भगवान की, भगवान के धाम में जाने के लिए। योग्यता विचारनी है, योग्यता लानी है। योग्यता नहीं है तो हमारे एक आचार्य सिखा रहे हैं हमें, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीन, निज माने स्पृहाहीन। गुरुदेव सकले समान करिते शकति, देहो नाथ यातायात। सकले समान करिते शकति, देहो नाथ यातायात। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराधा हईवे घाट। गुरुदेव कवे न कृपा लवियाई जन, करतार होई बिना। कवे न लवियाई करतार होई बेनाथ। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, अमी अति करो मोरे आत्मसात, करो मोरे आत्म।
गुरुदेव योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। योग्यता विचार कभी नहीं पाए तुम्हारा करुणा। करुणा ना हैल कांदिया कांदिया प्राण न राखी वो आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दाते तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ये भजन एक शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा हुआ है। शुद्ध मतलब कोई भौतिक संसार से कोई रह रहे हैं भौतिक संसार में कोई संपर्क नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी से कोई संपर्क नहीं उसका, रहता पानी में है। ऐसे शुद्ध भक्त। तो ये भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है जो इन्होंने बताया है, प्रार्थना जो की है। हे गुरुदेव आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। विनम्र बनाइए गुरुदेव। विनम्रता के बिना कुछ नहीं कर सकेंगे हम। अहंकार जो है ना हमारे और भगवान के बीच में दीवार है, इसको याद रखो। अहंकार कैसे कहां से आता है? हम जब अपने आप को शरीर समझते हैं। हम शरीर तो है ही नहीं, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर दूषित हो गए हैं। ये शरीर समझ रहे हैं, कब तक शरीर में रहेंगे? आखिर ये नश्वर है। यहीं मिला था माँ बाप के द्वारा और यहीं रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा। तो जब तक ये है, बजाय इसके हम समय नष्ट करें, इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें, भक्ति करें, गुरुदेव की कृपा ले। क्या कह रहे हैं? मुझे आप कृपा दीजिए गुरु महाराज, कृपा की एक बूंद प्रदान कीजिए। अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। घास के ऊपर सब चलते हैं, कोई घास बेचारा कुछ नहीं कहता। मैं घास की तरह विनम्र बन जाऊं, तृण से ज्यादा विनम्र बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए, कैसी? जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। कठिनाइयां आएंगी, उनको सह सकूं। गुरुदेव, सदगुरुदेव ऐसे सत्य गुरु शक्ति दे सकते, जिससे मैं सब कठिनाइयां इस संसार ही दुखों का घर है। इसको क्या कहा है भगवान ने गीता में? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है, और ये संसार दुखों का घर है। हम इसमें सुख खोज रहे हैं। भारत के लोग विदेशों में जाते हैं पैसे बनाने के लिए। क्या हम पैसे बनाने में लगे रहते हैं, और टाइम नहीं मिलता उनको कुछ भी। पैसे हैं, कोई मन की शांति किसी को नहीं। क्यों जी? ऑस्ट्रेलिया जी है मन की शांति उधर? ऑस्ट्रेलिया जी कह रहे हैं नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं नहीं। मैंने सारा ऑस्ट्रेलिया में भी गया, कम गया, पर गया उधर भी 2 बार गया। कितनी बार ऑस्ट्रेलिया में? कितनी बार? 1 बार 2 बार? तेरे को पूछ रहा हूं। 1 बार ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे ख्याल में 2 बार गए हैं देखना। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में रहा हूं मैं, 1 साल इंग्लैंड रहा। अमेरिका में बहुत गए, कनाडा में बहुत गए। कोई जीवन है उन लोगों का? कोई जीवन नहीं।
किसी को मन की शांति नहीं। वहां सैन फ्रांसिस्को में एक पुल है, उसके ऊपर लोग छलांग लगा, पुल के ऊपर नीचे दरिया बहता है, वो फेमस है सुसाइडल ब्रिज, ऊपर चढ़ के नीचे छलांग के मर जाते हैं। बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़ करके नीचे कूदते हैं मरने के लिए। सियाटल में एक बिल्डिंग है, कुछ टावर उसका नाम है, बड़ी ऊंची, ऊपर का हिस्सा उसका बादलों में रहता है। हमारे इस कान के भक्ति भी वहाँ प्रचार करने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या नाम है जो करता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन रोज? सचिन। कहाँ सचिन? शाबाश सचिन, रोज किया था। अच्छी लगता है ना, खूब मेहनत कर रही है, तेरे को भगवान से मिलाएगी। जैसे श्री केश भी करता है बड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छी लगती है ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कितना आनंद आता है। मैंने भी की है, अपना ही ना, अफ्रीका में की, और एक और इतनी ज़्यादा नहीं की, और भी उधर की थी कनाडा में, कहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। तो कठिनाइयाँ आएंगी, ये कठिनाइयों का ही संसार, दुखों का संसार है, तो कठिनाइयों को हम सह सकें, ये सदगुरुदेव की कृपा से हो सकता है। उनकी क्या कृपा से भक्ति मिलेगी, भक्ति जब मिलेगी, शुद्धि होगी, तो कोई भी कठिनाई आएगी हम सहन निकाल लेंगे। कहीं उनको तो देखा कठिनाई आने पर चिल्लाते हैं वो लोग, हे भगवान। मुझे चिंता होती है भाई, कभी इनका उद्धार हो जाए, चिल्लाने वाले, कभी नहीं हुआ तो कितना कष्ट भोगना पड़ेगा वो मैं सोच भी नहीं सकता। बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। सोचो, मृत्यु को देखो, रोज देखो, आ रही है, कभी भी कब आ जाएगी ना पता आपको ना मेरे को। तैयारी उसकी कृष्ण की शरण, तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। ये बड़ी बीमारी सबको, सम्मान, मैं ये हूं। रसराज सो तो नहीं रहा, सर को ऊपर कर दिया, बैठ बैठ, सो तो नहीं रहा तुम? हाँ देखा, शाबाश, ये मान गया, सो रहे हैं तो मैं कहाँ सो रहा था, मैं नहीं सो रहा था। रसराज मान के अच्छी बात है, सोना नहीं अपराध हो जाता है। रसराज रात को नहीं सोए थे, रात को नहीं सोए थे। कौन सी शादी में? अच्छा अच्छा, तो लगाया क्यों नहीं तूने निशान अभी तक? कठिनाइयों को सह सकूं तो अपने सम्मान की समस्त, इसके पास लगा देना था ना, लगाया नहीं तुमने, अभी नहीं, अब छोड़ दे। अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं, ये हम सबको बीमारी है। मेरा सम्मान, सम्मान हो, मान सम्मान जो है ना, इस शरीर जो हम हैं ही नहीं, इसका क्या मान सम्मान? कोई हमारा अपमान करता है क्या? हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो जीवात्मा है, और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से। मान सम्मान से मुक्त होना, तो ऐसे संत गुरु महाराज जो हैं, इनका लोग, कुछ घटना मुझे याद आ रही थी, आती थी, भूल। इनको मैंने आंखों से देखा, कोई मान सम्मान, कोई मेरे मैं ज्ञान को इतनी कृपा इन्होंने दी मेरे को, सब देखे भाई ये कहाँ से आया, इतना नज़दीक चला गया, इनके बड़ी कृपा थी। तो मान सम्मान जो है ना, इससे मुक्त होना है। गुरु महाराज से, प्रभुपाद से प्रार्थना करो, मान सम्मान पर बने रहे, शरीर का स्तर पर बने रहे, तो फिर एक शरीर और लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है मनुष्य का ही मिले, जानवर का भी मिल सकता है, कुत्ते बिल्ली का भी मिल सकता है, कोई भी शरीर मिल सकता है। मनुष्य शरीर भी, मनुष्य शरीर भी अगर मिला वो भी दुखदायी है। माँ के पेट में 9 महीने रहना पड़ेगा, बड़ा कष्ट है। गर्भ योनि जो है बड़ी दुखदायी बताई है। गर्भ योनि से मुक्त होना हमने कृष्ण भक्ति के द्वारा, इन सब बातों को जीवन में लाने के द्वारा। फिर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। मुझे शक्ति तो मैं सबका सम्मान करूं यथा योग्य, यथा योग्य, जो जैसा उसका वैसा सम्मान, अपमान किसी का नहीं। यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा। सबका सम्मान करूंगा ना, आराम से नाम ले पाऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे।
तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। जब अच्छी तरह से नाम लेंगे ना, अपराध हमारे स्तरों पर वो नष्ट हो जाएंगे। जब अपराध नष्ट हो गए तो भक्ति वृद्धि शुरू हो जाएगी, हम भगवान के निकट आना शुरू हो जाएंगे। याद रखो, भगवान से दूर हम केवल इसलिए हैं अपराध कर रहे हैं। अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण तन प्राण। नित्यानंद भगवान कहते हैं अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम जपो। अगर कोई इधर ही रहने दो, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, और कोई बहु जन्मों तक श्रवण कीर्तन करता है और अगर वो अपराधों से मुक्त नहीं होता, उसे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। अपराधों को सभी ध्यान रखो, पुरुष भी, स्त्रियां भी, बच्चे भी, सब लोग। भक्ति में कहीं मुझे भक्ति नहीं ठीक लगती जी, मुझे अपराध है सर पर, मैं भगवान को नहीं मानता, अपराध है, पाप है हमारे। पापों ने बुद्धि मन विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने शुद्ध बुद्ध मारी। पूर्व जन्म में पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम किए हमने, वो बना हुआ है। कुछ अच्छा भी होगा, मनुष्य में आ गए हैं, वो दोष भी बने हुए हैं, कुछ अच्छाई भी है। तो हमें बड़े भाव से, जैसे भजन में सिखाया गया है, भगवान की सेवा में लग जाना है। ये शुद्ध भक्त है, ये सब ऐसे, ये सब गुण इनमें थे जो ये बता रहे हैं। कौन से चारे का ये भजन है? हैं? पुस्तक में देखना पड़ेगा। तो हे नाथ, यह दीन जन, दीन कन लिखा है उसने, गलत बड़ी मिस्टेक है, दीन कन लिखा है, दीन जन, दीन में बड़ा दीन हूं। जो लिखने वाले हमारे आचार्य हैं, कब आपकी ऐसी अहितु की कृपा, बिना हित के किसी को देना, अहितु की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा। मैं कब कृतार्थ होऊंगा आपकी कृपा पाकर? यद्यपि मैं शक्तिहीन हूं, बुद्धिहीन हूं, मेरे में शक्ति भी नहीं है और अकल भी नहीं है, ये विनम्रता का चिन्ह है। तो अत्यंत दीन हूं और बड़ा पतित हूं मैं, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे अंगीकार कर लीजिए, आप कृपा कर मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं बड़ा पतित हूं, मुझे दूर नहीं आप फेंक देना। एक भजन में नरोत्तम ठाकुर बड़े महान वैष्णव कह रहे हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। देखो क्या भाव है वैष्णव का। ये नरोत्तम ठाकुर का भजन, नरोत्तम ठाकुर का ही है, उनका ही है, नरोत्तम है नहीं। नरोत्तम ठाकुर एक राजकुमार थे, राजा के घर में पैदा हुए। राजा के पास क्या कमी होती है? कोई रुचि नहीं उसमें, कि रुचि केवल चैतन्य चरणों में, चैतन्य महाप्रभु, और छोड़ के फिर वृंदावन आ गए थे। ये इतनी विनम्रता की मूर्ति थे। तो ये क्या रहे हैं, श्री चैतन्य की जय हो, श्री नित्यानंद की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो, और श्री गौरांग महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। गौरांग महाप्रभु के जो अनुयायी हैं सब की जय हो। फिर कृपा करी सब मिलकर, कृपा करके सब मिलकर मेरे पर करुणा करो, दया करो मेरे पर। कृपा करी सब मेली कर करुणा, क्या करुणा? अधम पतिता जने ना करी घृणा। मैं बड़ा अधम पतित हूं, अधम नीच हूं, मेरे से नफरत नहीं करना, घृणा नहीं करना। ये है वैष्णवों का भाव। हमें वैष्णव बनना है। ये भाव लाने से भगवान का वास हृदय में होगा। भगवान अभी भी है हमारे हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान गीता में कह रहे हैं, मैं परमात्मा के रूप में
हर प्राणी के हृदय में हूँ। ये भगवान की इतनी बड़ी अचिंत्य शक्ति है, सब जगह भगवान है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब माता द्रौपदी, कृष्ण की बहन द्रौपदी माता का वस्त्र हरण होने लगा, चीर हरण होने लगा, तो माता पहले सोचने लगी, पहले सोचा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। पांचों पांडव वहाँ बैठे थे। देखो दुष्टों ने ऐसा जाल फैला रखा था, जुगे में जीत ली। शकुनी और दुर्योधन दोनों बदमाश, परिवार एक ही परिवार है, उनके सर नीचे बेचारों के, जुगे में हरा दिया। आकर द्रौपदी को भी हरा दिया। तो तब दुशासन ने कहा, दुर्योधन ने कहा दुशासन को, जाओ उसको ले आओ यहाँ पर घसीट करके और मेरी जंगा पर बैठाओ, वो अभी हमारी संपत्ति है, उसका वस्त्रहीन करो। ये तो कितना पाप। अरे बड़े बड़े बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हैं, बड़ी महान आत्मा बैठी हुई हैं, एक पुत्र वधू को नग्न होते देखेंगे, कुछ नहीं बोले, उनको भी दंड मिला। तो जब लाए तो ऐसे घसीट कर लाया वो। और वर्णन आता है कि द्रौपदी माता अपने धर्म में थी, जो स्त्रियों का जो धर्म होता है उस धर्म में थी, कोई परवाह नहीं की दुष्टों ने। ले आए तो बोलता इसको वस्त्रहीन करो, और सोचने लगी ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं। फिर उसे साड़ी अपनी खुद पकड़ के रखी, स्त्री अबला है, अपनी रक्षा नहीं करनी, खींची साड़ी से छूट गई। साड़ी जब छूट गई, पहले इधर तो ध्यान था, अभी ध्यान चला गया अपने भाई के चरणों में। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हे कृष्ण भगवान मेरी डोरी अब तेरे हाथ में है। वो इज्जत मेरी या के बेइज्जती हो, इज्जत हो या बेइज्जती हो, प्रभु आप ही मेरे रक्षक हैं। अब याद करने की देर थी, भगवान के आने में देर नहीं हुई। कहाँ थे तब? भगवान द्वारका में थे। अरे भगवान कहीं भी पहुंच जाते हैं, सब जगह है, कहीं भी पहुंच नहीं जाते, सब जगह है, प्रकट भी कहीं भी हो जाएंगे वो। अब जितने आप बैठे हैं सबके अंदर मेरे यहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं। मुझे क्यों अनुभव नहीं है? चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं सबके हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। ये जो यंत्र शरीर है, ये परमात्मा की कृपा से आत्मा साथ में बैठी है, तब शरीर चल रहा है। अगर आत्मा शरीर को छोड़ दे, शरीर सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, उनको याद करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। अब जैसे एक और उदाहरण दिया बड़ा अच्छा भगवान के, जैसे अग्नि सर्वव्यापक है या नहीं है? बोला करो भाई, कैसे सर्वव्यापक है अग्नि? यहां नहीं जग रही, ये तो भी सो गया नहीं। कहाँ सर्वव्यापक दिखती है अग्नि? कहीं नहीं, नहीं सर्वव्यापक का कोई जवाब नहीं दे सका। आपने साधन करना पड़ेगा, थोड़ी सी लकड़ी लानी, तीली लानी, यही अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसे भगवान को पाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, शुद्धि करनी पड़ेगी अपनी। जब शुद्धि हो जाएगी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अंदर ही बैठे हैं हर जगह। जैसे अग्नि, कौन सी जगह से अग्नि नहीं है? सब जगह भगवान भी सब जगह है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और भगवान प्रकट होकर दर्शन देंगे। तो हमारी हर करनी को सुन रहे हैं। हमें प्रयास करना है कि प्रभु मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपका भक्त बनना चाहता हूँ। ऐसे काम करने हैं, बार बार प्रार्थना करनी है, उनका नाम लेना है, उनकी भक्ति करनी है, उनके लिए सब कुछ करना है। और खुद भी कहा उन्होंने, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि। जितने ब्रह्मांड भी इतने हैं जिनका अंत नहीं। ब्रह्मांड जिसके बीच में कई लोक हैं, ये लोक सबसे छोटा है। सब जगह भगवान है, और सब लोगों के मालिक कृष्ण भगवान है और कोई नहीं। तो जब हम भगवान को याद करेंगे, प्रेम से याद करेंगे, भगवान दर्शन देंगे। हमारे हृदय में बैठे हुए, हमने इसलिए प्रार्थना करनी है, बार बार प्रयास करना है। ये कह देना मैं नहीं भगवान में मानता, ये गलत बात है, अपराध। भगवान ये मानना नहीं चाहता, मैं तेरी भाई जबरदस्ती नहीं करते भगवान के साथ। बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे हमको ध्यान नहीं। ऐसे महात्मा हमको याद दिला रहे हैं, ये सब दिव्य गीत उन्होंने ही दिए, इनने सारी दुनिया को भक्त बनाया। तो
मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तीनों लोकों में आपके श्री चरण के अतिरिक्त, श्री चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई आश्रय स्थान नहीं है। कहीं भी हमको आश्रय नहीं मिल सकता सिवाय भगवान के चरणों के। ये सिखा रहे हैं हमको वैष्णव। फिर वो कह रहे हैं उन चरणों की प्राप्ति के लिए मेरा मन अति दुखी होता है, भगवान के चरणों की, और व्याकुल होकर मेरा हृदय भर जाता है। अतः मैं सदैव रोता रहता हूँ। हमें रोना भी चाहिए कभी भगवान के सेवन में। ऐसे रोते हैं लोग, कोई मर जाए तो रोते हैं। अब जब भगवान के सेवन में रोएंगे ना, पता क्या होगा, बता दो, आंसू ठंडे होंगे। ऐसे दुखी होकर को रोएगा ना, आंसू गर्म होंगे। देख लेना, ये किसी को अनुभव हुआ हो तो मुझे अनुभव है चीज़ का। भगवान के लिए रोना सीखना चाहिए। हम बेकार की चीज़ों के लिए रोते हैं। तो स्मरण कर पाता हूँ। फिर लिखा उन्होंने, उन श्री चरणों की प्राप्ति के लिए मेरा मन अति दुखी होता है और व्याकुल होकर मेरा हृदय भर जाता है। अतः मैं सदैव रोता रहता हूँ। रोना है, फालतू में कहीं उनकी आदत होती है, 1 मिनट में रोने लग पड़ेंगे। ऐसे एक मर्द देखा मैंने मॉन्ट्रियल में, वो पता नहीं कहीं का था, पंजाब का। मैं मंदिर में था उनके, वहाँ पर मैं रुका हुआ था उनके मंदिर में। तो उससे बात करो, कोई ऐसे बात है, रोना शुरू कर देता था, आंसू आ जाते थे उसकी आंखों में। मॉन्ट्रियल में ही मैंने एक आदमी देखा, एक उधर व्यक्ति, वो भी कहीं भारत का ही है पर दूसरे देश में बस के बात, वहाँ से वो मॉन्ट्रियल में रहता था। उसकी डायमंड की दुकान थी, वो डायमंड बेचता है। तो उसको भी लोग डायमंड दास कहते थे, मंदिर में भी आता था। उसके साथ एक आदमी मुझे मिले, तो गुरु कृपा से मैं प्रयास करता हूँ सबको उच्चारण करवाता हूँ। कहते हैं मेरा दोस्त है। मैंने बोलो महामंत्र बोलो। मैंने उच्चारण कराया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिवाल नोट कर। डायमंड दास मॉन्ट्रियल में नहीं गए हम ना, गए थे। डायमंड दास की दुकान, डायमंड दास याद, डायमंड की दुकान है उसकी वहाँ पर। उसको पूछना इस आदमी के लिए। वो जो उसके साथ, जब मैंने महामंत्र उच्चारण कराया उसको, क्या हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े। मैं चकित हो गया, इतना ही निर्मल आत्मा ये, आंखों में आंसू ऐसे नहीं आते, टप टप आंसू टपकने लगे उसकी आंखों से। मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो एक ही आदमी मिला जिसकी आंखों से आंसू बह। तो जब भगवान के लिए आंसू बहते हैं ना, कोई प्रसंग सुनकर, कोई ऐसा प्रसंग सुनकर आंसू आते हैं, वो अच्छा है। हमारे गुरु महाराज भी भावुक हो जाते थे। कभी कोई कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का स्मरण आता। एक बार ये गोरखपुर में भावुक हो गए थे, गीता प्रेस में वहाँ कार्यक्रम था, इनकी आंखों में आंसू आ गए। और मायापुर में एक बार आ गए आंसू, वो मैंने ही देखा अपनी आंखों से। बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं। ये मेरे ख्याल में 74 या 75 की बात है, 76 की भी हो सकती है ना, साल मुझे याद नहीं। नीचे बैठे हुए हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। गुरु महाराज ने सबको देखा, आप सब लोग 10,000 मील से आए हैं। अमेरिकन लोग 10,000 मील हैं इधर से, भारत से 10,000 मील से तुम लोग यहाँ आए हो श्रीधाम मायापुर में। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जब चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया तो आंसू बहने लगे उनकी आंखों से, चुप हो गए, फिर आगे बोले ही नहीं। फिर दूसरे को बोलो, तू बोला, तू बोल। कीर्तनानंद था एक हमारा गुरु भाई, वो भी गुजर गया बेचारा, उसको बोलने के लिए बोला। तो ऐसी महान आत्मा सदा भगवान के साथ है। तो हमने अपने हृदय को कोमल करना है। भगवान के लिए रोना सीखो, हृदय को कोमल करो, निर्मल करो। भगवान के लिए रोएंगे ना, पता क्या होगा, अंदर जो गंदगी है ना, मन में गंदगी, हृदय में जो गंदगी जमी है, आंसुओं के द्वारा बाहर निकल जाएगी। हृदय निर्मल होना शुरू हो जाएगा। निर्मल मन जन सोई मुझे पावा। रामचंद्र जी कहते हैं, जिसका मन निर्मल है वही मुझे पाता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
जो कपट छल छिद्र करता है उसको भगवान कहते नहीं मिलते। कपटी नहीं बनना हमने। कपट जो है ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो उन श्री चरणों के को कैसे प्राप्त करूं, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं है कि आपके चरण भगवान कैसे प्राप्त हो, मुझे कैसे, मुझे ज्ञान नहीं है इसका। और ना ही मैं अपने गुरुदेव श्रीला लोकनाथ गोस्वामी के श्री चरणों का स्मरण कर पाता हूँ। ये भी नरोत्तम ठाकुर का भजन है, लोकनाथ जी के वो शिष्य थे ना, हैं? हाँ वो भी, अच्छा वो भी, हाँ नरोत्तम, याद रखना, लिख लेना, नोट कर लेना। तो ये नरोत्तम ठाकुर जो राजकुमार थे, बड़ी महान आत्मा थे। वो कहते हैं उन श्री चरणों को कैसे प्राप्त करूं मैं, गुरुदेव के चरणों को, इसकी भी, भगवान के चरणों में, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं है। और ना ही मैं अपने गुरुदेव श्रीला लोकनाथ गोस्वामी के श्री चरण कमलों का स्मरण कर पाता हूँ। जबकि ये जो प्रार्थना गाते हैं यहाँ पर, श्री गुरु चरणा पद्मा, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा, केवल बंदो मोहे सावधान माते। बच्चों चिल्लाओ नहीं, आराम से बोलो, अच्छा बोलो। यहाँ प्रसादे भाई ए बाबा तारे यहाँ अच्युत नहीं है यहाँ पर। कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होए ते नहीं है। कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होए ते। सो रहा था ये अच्युत, सो रहा था। सो जाता है तुम जब भी सत्संग में, तो बैठता नहीं, बैठेगा तो सो जाएगा। बहुत बड़ा अपराध है। यमदूत आ जाएंगे तो क्या करेगा फिर, रोक सकेगा उनको? यमदूत देखने हैं या विष्णुदूत देखने हैं? बोलेगा कोई क्या? मैं अच्युत कहाँ, वो वहीं बैठा है, बोले सो रहा है वहां बैठ के, ऐसा छुपा हुआ बीच में हमेशा सोता है। ये पहली बार नहीं है, ये बंद कर दे, तेरे को कई बार बोल चुका हूँ। तो कुछ भी सत्संग नहीं सुनता, तेरी रुचि नहीं है, इसलिए अंदर गड़बड़ है, अंदर ठीक नहीं है। सत्संग सुन। उन श्री चरणों को कैसे प्राप्त करूं, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं है। और ना ही मैं अपने गुरुदेव श्रीला लोकनाथ गोस्वामी के श्री चरण कमलों का ध्यान कर पाता हूँ। देखो अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है उनकी। ये जो प्रार्थना गा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये सुनाई। यहाँ प्रसादे भाई ए बाबा तारिया जा, यहाँ ए बाबा कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए ते। गुरुमुखा पद्मा वाक्या, गुरुमुखा पद्मा चिते ते करिया या क्या, चिते ते करी आर ना करीगा माने आशा। आर ना करीगा माने आशा। श्री गुरु
चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जिसका गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है ना, ये बड़ी उत्तम गति है, ये बड़ा अच्छा उसके लिए। उसका कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा। गुरु से ही प्रेम नहीं हुआ तो कृष्ण के चरणों से क्या प्रेम होगा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरण ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा। ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु सही। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु सही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। वेदे गाय यहारा चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोके नाथ लोके राजीवान। लोके नाथ लोके राज प्रभुपाद लोके राजीवाना। आह प्रभु कर दया देव मोरे पद छाया। प्रभुपाद करो दया देखो मोरे पद छाया। एवे जस गोचुक त्रिभुवाना। प्रभुपाद पतिता पवाना। हे अधम लैलो शरणा। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जय। जय श्री कृष्ण जय प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरि बोल हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरि बोल हरि बोल। जय गौर नित्यानंद जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे बेटा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि। ये जो निताय गौरंगा है ना, जब गुरु पूजा गाएं नित्य गौरंगा जरूर गाएं साथ में। ये प्रभुपाद जी ने आखिरी समय में जब धाम में जा रहे थे, हम उनके पास से ये शब्द कहे थे, तो क्या होगा? सहयोग मिलेगा, भक्ति बढ़ेगी, शुद्धि होगी। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि। निताय गौरंगा 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 निताय गौरंगा। हरि बोल हरि बोल। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। पतित पावन गौर हरि। युग अवतारी
गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि मैं अपराधी गौर हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि निताय गौर हरि हरि नाचो तुम भी निताय गौर हरि 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 निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 वेरी गुड वेरी गुड जय जय गुरुदेव 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 जय प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस प्रार्थना का अनुवाद शुद्ध भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं दृढ़ श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों की वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से हम इस भव बंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मुख कमल हमारे गुरु महाराज के मुख कमल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञानामृत के सुनने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग में प्रगति करने का सबसे उत्तम उपाय है। उनकी कृपा से सभी अध्यात्म की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। हे गुरु महाराज, हे करुणा के सागर, हे अधम जनों के बंधु, आप जगत गुरु हैं तथा सबके जीवन प्राण हैं। हे प्रभुपाद, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभुपाद, हम सब पर कृपा कीजिए। हमें अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी जय जयकार हो। आपके गुणों का यश तीनों लोकों में फैले। आपके गुणों का यश 14 लोकों में फैले। बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमेश्वर विराजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमेश्वर विराजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि फाउंडेशन इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासरि गौर भक्तविंद की श्री श्री गौर राधा कृष्ण वो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी
सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। तो नरोत्तम ठाकुर ने अपने गुरु जी के लिए ये भजन रोज गाते हैं हम मंदिर में, तो भजन बहुत दिव्य है ये। उन श्री चरणों को कैसे प्राप्त करूं, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं है, और ना ही मैं अपने गुरुदेव श्रीला लोकनाथ स्वामी गोस्वामी के श्री चरण कमलों का स्मरण कर पाता हूँ। इतना सुंदर भजन उनको भूलते ही नहीं, कहते मैं नहीं कर पाता। ये बिना वैष्णवों की विनम्रता, उच्च कोटि के वैष्णव नरोत्तम ठाकुर कहते मैं गुरु जी के चरणों का स्मरण नहीं कर पाता। हे गुरुदेव, हे भगवान, आप सर्वाधिक दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं, अतः अपनी कृपा दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखिए। जो मैं तुम्हें तो दयाल प्रभु चाह एक बार, आप मेरी कृपा दृष्टि मेरे को देखिए, एवं इस नरोत्तम के हृदय का अज्ञान अंधकार दूर कीजिए। जब शुद्ध भक्त कहते हैं मेरे हृदय में अज्ञान और अंधकार है, उसको दूर कीजिए। तो हमें भक्त बनना है भगवान का। भक्त बनने से ही, हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वदा इससे रहित, पहला जो भजन था, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार, करुणा ना होइले कांदी या प्राण न राखी हार। योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहितु की करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं अपने गुरु जी के लिए। तो हमें, शादी वाले आ रहे हैं, आने दो, आने दो। अरे बहुत जगह बनाओ। अभी भगवान का तो श्रृंगार हो रहा है, प्रभुपाद जी को प्रणाम करो, प्रभुपाद जी को प्रणाम करो। कहाँ थी तू? देर से क्यों आए तुम? देर से क्यों आए? देर से क्यों आए तुम? मैं परसों रात को आई थी।